अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में सहरी व इफ्तारी में खाना ना देने के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने दावा किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी निहार मुंह रोज़ा रख रहे हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के दावे पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस, कॉफ़ी, उबले हुए अंडे और खुश्क मेवे खाने को मिलते हैं, जबकि बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। उन्होंने कहा कि 2 रोज़ कबल उनकी जमात के तर्जुमान ने भी बानी पीटीआई की बीमारी से मुतालिक झूठ बोला। कल पम्स के 4 सीनियर डॉक्टरों की टीम ने आधा घंटा बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया और डॉक्टरों ने बानी पीटीआई को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया है। उज़मा बुखारी का कहना था कि जब इस जमात के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो वो मजलूमियत और हमदर्दी का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल लाहौर के किज़ाफी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द कल किज़ाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल देखेगा। वफ्द की क़यादत नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला करेंगे। ज़राए का बताना है कि भारतीय बोर्ड का वफ्द कल वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचेगा और लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम करने की मशरूत इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया की मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूबर व प्रोड्यूसर समीर रायना के यूट्यूब शो इंडियाज़ गाट लेटेंट में शिरकत और तनाज़े के बाद रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब प्रोग्राम पर भारतीय हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद यूट्यूबर ने अदालत से रुजू किया था। अदालत की कार्रवाई 2 हफ्ते से ज़ायद तक जारी रही और 3 मार्च को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को प्रोग्राम करने की मशरूत इजाज़त दे दी। यूट्यूबर ने अपनी दरखास्त में कहा था कि उनके पास 280 मुलाजमीन हैं, उनके प्रोग्राम पर पाबंदी से तमाम अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, लिहाजा ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ताहम अब एक शर्त मुकर्रर करते हुए भारतीय अदालत ने यूट्यूबर को प्रोग्राम की इजाज़त दे दी। अदालत ने यूट्यूबर को रिमार्क्स में कहा कि अब से वो हर उम्र, तबके और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के जज्बात मजरू नहीं करेंगे। ऐसा मवाद आवाम को नहीं दिखाएंगे जो इखलाक से गिरा हुआ हो और जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया के प्रोग्रामात फहश नहीं, अलबत्ता उनमें इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान और बातचीत नामुनासिब है। गैर मुल्की तंजीम 4 पाज़ ने वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर सरगोधा से ज़ख्मी रीछ को रेस्क्यू कर लिया। 4 पाज़ एलामिया के मुताबिक कार्रवाई इस्लामाबाद और पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की दरखास्त पर की गई। 4 पाज़ की जानिब से बताया गया है कि 7 साल के रीछ के नाक में डाला गया रंग और गर्दन की जंजीर हटा दी गई है। रीछ के जिस्म पर शदीद जख्म, आंखों, नाक और पीठ पर गहरे निशानात हैं। 4 पाज़ के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर रखे गए रीछ को बियर बेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जंजीर में जकड़े रीछ से भूखे भिपरे कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है। एलामी में बताया गया कि बियर बेटिंग खेल गैर कानूनी है और दुनिया भर में इस पर पाबंदी आयद है। अदालती हुक्म पर रीछ को तहवील में लेकर रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाजे किया है कि उनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जाए कि ये किसी हल में हिस्सा डाल रही है। इससे कबल पीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर विलोदोमीर ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए इशारा दिया कि अगर उन्होंने रूस के साथ जंग बंदी का मुआहिदा ना किया तो वो यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। यूक्रेन में जंग बंदी के हवाले से डील पर अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डील जल्द हो सकती है, इसे मुश्किल डील नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स डील करना नहीं चाहता तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहेगा। याद रहे कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जुम्मा को वाशिंगटन पहुंचे थे ताकि व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान एक मुआहिदे पर दस्तखत करें, जिसके तहत यूक्रेन के वसी मादनी वसाइल को मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। ये एक अमरीकी सालसी अमन मुआहिदे के तहत जंग के बाद की बहाली का हिस्सा था। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद महमूद। असिस्टेंट कमिश्नर सक्खर सिटी सोबिया फलक राव ने महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वाले बेकरी मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए।
जबकि 4 अफराद को पुलिस के जरिए जेल भेज दिया गया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सक्खर सिटी ने सक्खर प्रेस क्लब रोड पर मुख्तलिफ बेकरीज का सरप्राइज विजिट किया। बेकरीज में फरोख्त होने वाली अशिया के नरखों का जायजा लिया, रेट लिस्ट चेक की, खरीदारों से अशिया की कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया और खरीदारी के बिल्स भी चेक किए। इस दौरान मुतादिद बेकरीज की जानिब से महंगे दामों अशिया फरोख्त किए जाने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए बेकरीज मालकान पर जुर्माने आयद किए और खिलाफ वर्जी की सूरत में 4 अफराद को पुलिस के जरिए जेल भिजवा दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सक्खर सिटी सोबिया फलक राव का कहना था कि आवाम को सरकारी नरखों पर बेकरी आइटम्स और अशियाई खुर्दनोशी फराहमी यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने दुकानदारों को मुंतबह किया कि जायद कीमतें वसूल करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तमाम बेकरीज मालकान सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करें। अब जुर्माने नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी करने वालों की दुकानें मुकम्मल बंद कर दी जाएंगी। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर की इस कार्रवाई को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि जिला इंतजामिया इस तरह के इकदाम जारी रखेगी ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। डिप्टी कमिश्नर सक्खर डॉक्टर MB राजा धारीजो ने सक्खर में कायम घंटा घर कंप्लेंट सेंटर का दौरा किया। SSP सक्खर और मुख्तियार कार सिटी सक्खर उनके साथ थे। इस मौके पर DC सक्खर ने मुख्तलिफ मार्केटों, सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट और खजूर मार्केटों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दौरे का मकसद मेवाजात और सब्जियों की फरोख्त के अमल की निगरानी और कीमतों में शफाफियत को यकीनी बनाना है ताकि रमजानुल मुबारक के महीने में सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों पर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर सक्खर ने रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुतवाज़िन और मुनस्सिफ़ाना मार्केट माहौल को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया और तमाम स्टेक होल्डर्स को तयशुदा कीमतों पर अमल करने की अपील की। DC सक्खर MB राजा धारीजो ने बताया कि घंटा घर पर कायम कंप्लेंट सेंटर पर 6 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें से 4 अफराद पर जुर्माना आयद करके उन्हें 24 घंटे के लिए जेल भेज दिया गया और 2 को वार्निंग दी गई। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असजद। सांगी गांव गाजी खान जतोई के रिहायशी अमीर अली जतोई और तालिब हुसैन जतोई ने अपने खानदान के खिलाफ होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। उनका कहना है कि उनके बेटे इरफान जतोई को 2021 में मामूली झगड़े की बिना पर बेदर्दी से कत्ल किया गया था, जिसका मुकदमा ताहाल सक्खर सेशन कोर्ट में ज़ेर समात है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नामजद मुल्जिमान जिनमें नोमान जतोई वल्द पठान जतोई, गाजी खान वल्द साहब डनो जतोई, सदरुद्दीन वल्द शरीफ जतोई, आमिर वल्द मुनव्वर जतोई और दीगर 6 नामालूम अफराद शामिल हैं, ने एक बार फिर उनके घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने घर में घुसकर खवातीन और बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद किया और उनके भतीजों उसामा और शाकिर वल्द तारिक जतोई पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम, इंसाफ न मिलने की दुहाई। अमीर अली जतोई और तालिब हुसैन जतोई ने मुतालिका थाने सांगी में वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई, ताहम उनके मुताबिक पुलिस की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस मुल्जिमान की सरपरस्ती कर रही है और मुतासरा खानदान को उल्टा हिरासा किया जा रहा है। उनका कहना है कि मुल्जिमान की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी और उनके घर वालों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। मुतासरा खानदान ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, DIG सक्खर और SSP सक्खर से पुरजोर मुतालबा किया है कि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके साथ नाइंसाफी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वो गरीब लोग हैं, इसी वजह से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, जबकि बासर अफराद पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती में आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए ताकि उन पर होने वाले जुल्म ज्यादती का खात्मा किया जा सके। सर भाई अमीर अली नालो सांगी जो वेठल आया जिला सक्खर तालुको पनवाकल जतोई आया सांगिन जो उहे 62 लोग जेके नोमान गाजी खान उहे भी जतोई क़ौम जा आहिनि। उन्हनि जेको थोरी मामूली ॻाल्हि ते मुंहिंजे पुटु इरफान अली खे 17-10-2021 ते अगवा करे क़तल कयो हुयो। उहो जेको केस हले थो पियो सेशन कोर्ट में। उन्हनि में जेको केस था हथु करण जे करे वरी मुंहिंजे घर ते हमलो करे जेके मुंहिंजे उसामा शाकिर खे जेको ज़ख़्मी करे और मुंहिंजी फैमिली खे बि ज़ख़्मी थी वई हली। उन्हनि सां मां SP ॾे बि विया आहियो, DIG ॾे बि विया आहियो। उन जे गिरफ़्तार नथा थियनि जवाबदार। उन्हनि जी पुलिस अञा उन्हनि जी सपोर्ट करे थी पई। असां सां नाइंसाफ़ी थी वई आहे।
असांजी अपील आहे DIG SP के और वस वारनि खे और जंहिंखे रबर करीम इज़त बख़्शी आहे उन्हनि खे असां सां ग़रीबनि सां इंसाफ़ कयो वञे। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद महमूद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बैतुल माल पाकिस्तान के ताउन से सक्खर सिविल अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला सक्खर के सदर खुर्शीद अहमद मीरानी, डिप्टी कमिश्नर सक्खर राजा मोहम्मद बख्शधारी जो सक्खर बैतुल माल के शब्बीर अहमद मेमन, PML नून के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सक्खर गुल हसन खोसो, मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्दुल फताह अबड़ो, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूनिस राजपूत व दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। बाद अज़ीम मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सक्खर के सदर खुर्शीद अहमद मीरानी का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का जामे रोड मैप है। डिजिटल मईशत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात और रोज़गार के मौके उड़ान पाकिस्तान के अहम पहलू हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद मुल्की मईशत को मजबूत इक्तिसादी प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत की तामीर और तरक्की की तारीख साज मंसूबे कौमी इक्तिसादी प्लान 2024-2029 उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह करके साबित कर दिया है कि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। पार्लिमानी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर साइमा आगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा गेंद को हिट लगाकर किया। इस मौके पर उनके हमरा PS 123 के सदर आजम दुर्रानी, पीपल्स यूथ PS 95 के सदर वकार लोधी, TMC के अफसरान व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन ने अपने खिताब में कहा कि टूर्नामेंट में नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का मुजाहरा करते हुए अपने टैलेंट को उजागर किया। ज़रूरत इस बात की है कि इन नौजवान खिलाड़ियों की हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। कराची के नौजवानों की एहसास से महरूमी दूर करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। हम कराची के नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बने हैं। इंशाअल्लाह कोरंगी टाउन के नौजवान क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और दीगर खेलों में बैनुल अक़वामी सतह पर अपना किरदार अदा करेंगे। हम समझते हैं कि कोरंगी टाउन में दीगर तरक्याती कामों के साथ नौजवान खिलाड़ियों के लिए इस तरह के टूर्नामेंट भी कराए जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर साइमा आगा ने कहा कि कोरंगी टाउन में खेल के मैदानों को आबाद करने से नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों के मौके फराहम करने की टाउन इंतजामिया अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कोरंगी टाउन में खेलों की फरोग के लिए आइंदा भी इस तरह के इवेंट मुनक्किद किए जाते रहेंगे, जिससे कोरंगी टाउन के नौजवान अपनी सलाहियतों को उजागर करके कामयाब जिंदगी गुजारने में मदद और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू नईम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी भी हो रही है कि जैसे कि बताया नईम भाई ने कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो अकेडमी में ये जो टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ है, तो हम किसी भी तरीके से जो है नारा जो लगाते हैं, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, तो उसका जो मतन है वो यही है कि हम उनके कामों को जो है वो प्रमोट करते हैं कि जो उनका विजन था, जो बीबी का विजन था, तो उस बीबी उनके विजन को लेकर चलती थी। अब फिर बीबी का विजन जो है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो लेके चल रहे हैं। यूथ पर उनका ख़ास फोकस है। आप लोग देख भी रहे हैं कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी जा रहे हैं। जैसे बीबी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्दा थी, तो उन्होंने पिंक गेम्स जो सिर्फ वुमेन्स के लिए लियारी में एक टूर्नामेंट रखाया था, तो उसमें आप देखेंगे कितनी सारी वुमेन्स हैं जो पूरे सिंध की प्रमोट हुई थी और अब वो सालाना इवेंट बन गया है सिंध का। तो इसमें बहुत बड़ी काविश हमारे जो सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब हैं, जो कि मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के, उनकी भी बड़ी काविश है, उनके डिपार्टमेंट की बहुत काविशें हैं कि इस वक्त पूरे सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक जो एक्टिविटीज़ यूथ की हो रही हैं, जो उनके स्पोर्ट्स ऑफिसर्स जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हैं, जो उन्होंने एक जाल बिछा दिया है स्पोर्ट्स का, तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो नौजवान मंशियात की तरफ जा रहे थे, कुछ ना होने की वजह से ग्राउंड से जो है दूर हो गए थे, तो वो अब वापस ग्राउंड्स में आ गए हैं और ग्राउंड्स आबाद हो गए हैं। रिसेंटली हमने जो है स्पेशल गेम्स भी कराए, हमने बीच गेम्स भी कराए सिंध स्पोर्ट्स के ताउन से, और मुख्तलिफ जो है टूर्नामेंट्स इस वक्त भी चल रहे हैं। उसके बाद एक लियारी का जो फुटबॉल टूर्नामेंट था वो भी हुआ। तो मैं समझती हूँ कि हमारे नौजवान जो मायूस हो गए थे, अब वो
मोहम्मद बख्श महर साहब के विजन को लेकर हम सब उनके सफ़ीर के तौर पर आगे जा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम मुंतज़मीन का और टाउन ऑफिसर्स का और यूसी ऑफिसर्स का, जितने भी यहाँ पर अहदेदारान मौजूद हैं, जो यहाँ की मैनेजमेंट है और जो टीम्स हमारी खेल रही हैं, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन सब के तवज्जुह से मैं यहाँ पहुँची और आज मैंने इस टूर्नामेंट का जो है इफ्तिताह किया। इंशाल्लाह इसकी क्लोजिंग पर भी मैं आप लोगों के साथ होंगी और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ नईम भाई आपका, जो आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो उसके लिए आप कुछ कर सकती हैं या नईम भाई के साथ बिल्कुल बिल्कुल, मैं नईम भाई को ये कहती हूँ कि वो मुझे लोकेशन बताएं और उसमें क्या मसले मसाइल हैं वो बताएं, तो इंशाल्लाह उसको रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से। थैंक यू। और ये दोनों टीम जो खेल रही है, ये मैं सबसे ज़्यादा इस पर हैप्पी हूँ कि ये एक तो मोहतरमा के नाम पर मैच हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, लीग और ये चैम्पियन लीग की कराई जा रही है, और फिर ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्रिकेट एकेडमी में हो रही है। लेकिन ना ये इन दोनों की बड़ी खिदमत है मुल्क के लिए। मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब को जो हम ज़िंदा रखें, लोग कहते हैं कि कल भी हम जो नारा लगाते हैं, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, तो ये नारा इसलिए है कि भुट्टो साहब का जो विज़न है वो आज हम लेके चल रहे हैं। मोहतरमा जब थी तो मोहतरमा भुट्टो साहब के विज़न को लेके चलती थी। आज मोहतरमा का दुलारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस विज़न को लेके चल रहे हैं और हम उनके साथ सिपाही हैं। तो मैं मोहतरमा आगा साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आए अपना कीमती वक्त निकाल के, और मुझे यकीन है जब ये फिनिश होगा 23 मार्च को, जब इसका फाइनल होगा, उसमें भी हमारी ये चीफ गेस्ट होंगी इंशाल्लाह। महर साहब होंगे, वज़ीर खेल हैं हमारे सरदार साहब। तो यहाँ कोरंगी के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से हमने बड़ी एक्टिविटी की है, बहुत सारे काम किए हैं। वो हमने बुकलेट बनाया, हम वो आपको अभी देंगे भी इंशाल्लाह। बुकलेट अगर वकार है तो गाड़ी में से लेके आ जाएँ। हमने सारी कारगुजारी जो 1 साल की कारकर्दगी हमने उसके अंदर उसको हमने तस्वीरों की सूरत में तहरीरी सूरत में लेके आए। तो मैं अब मैडम को ही माइक दूंगा, मुख्तसर सी बात करें। रमज़ान के दिन है तो हम सबके जो ना रोज़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि कम मुख्तसर बात हो। रोज़ा थोड़ा दूर है, 6:30 पौने 7 बजे रोज़ा खुला है। तो इस रमज़ान के बाबरकत महीने में मैडम हमारे पास आई हैं, अदी हमारी बहन है, और हमें बड़ी खुशी है कोरंगी के अंदर वो तशरीफ़ लेके आई हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं मैडम आगा साहिबा से दूँगा कि वो मुख्तसर से बात रखें। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। एसएसपी सक्खर अजहर खान की हिदायत पर माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जिला में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सक्खर पुलिस का फ्लैग मार्च का आगाज गुलूब चौक से होते हुए सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों, वर्कशॉप रोड, बंदर रोड, पुलिस लाइन, रेस कोर्स रोड, घंटा घर, हुसैनी रोड, स्टेशन रोड, अयूब गेट से होता हुआ प्रेस क्लब सक्खर पहुंचा। फ्लैग मार्च में जिला के SDPOs, SHOs, DIB इंचार्ज समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद माह रमज़ान मुबारक के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को मुस्तहकम रखना और पुलिस को अलर्ट रखना है। रमज़ान मुबारक के हवाले से शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और बाजारों में सफाई इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए जिला भर के SDPO और SHO साहिबान को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सक्खर पुलिस हर दम तैयार है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।